मैं क्लास फिफ्थ में था तो मैंने एक इन्वर्टर बनाया था। हालांकि इन्वर्टर ऑलरेडी आज के टाइम पे यूज हो रहा है, बट मेरा मानना ये था कि बीइंग फिफ्थ ग्रेड स्टूडेंट अगर मैं एक इन्वर्टर बना सकता हूँ तो आई फील लाइक कि मैंने कुछ बड़ा किया, मैंने कुछ बड़ा वे कर दिया। क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में बहुत फिफ्थ क्लास में काफी बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इन्वर्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मैंने Hmm. बनाया। Hello, once again, and welcome to Say Something with Mans, a youth channel where every week we invite youth to share their journey, to share about their passion, to share what is their vision for the world. And today I'm so glad मेरे साथ है Shreyas Chandra. He is joining me from Bihar, and during the interview, you will see why he is on the channel today. He has achieved a lot, and he's a scientist. He's a budding scientist. So I rarely get scientists on my channel. So I'm so happy. Welcome her, welcome Shreyash. And how are थैंक यू you सो मच feeling मैम। now? मैम, इट्स रियली प्राउड मूवमेंट कि इस छोटे से एज में कोई इंटरव्यू ले रहा है आपको, सो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। हाउ नाइस, हाउ नाइस। श्रेयस, पहले तो आप ये बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हैं। मुझे थोड़ा बहुत आपके बैकग्राउंड के बारे में पता है, आपके स्कूल लाइफ के बारे में, बट फॉर माय ऑडियंस प्लीज टेल मी हु श्रेयस इज। और आपके थोड़ी स्कूल की जर्नी से शुरू करते हैं और आपकी स्टोरी, आप अभी क्या कर रहे हो। ही हैज टेकन आउट टाइम from his 12th CBSE exam in between writing his practicals to do this interview. So I think Shreyas, over to you. आप बताइए आपकी जर्नी स्कूल से अब तक का शॉर्ट में, फिर मैं आपके आगे के D2D के बारे में बात करेंगे। या श्योर मैम। बेसिकली आई एम श्रेयस बी चंद्र। मैं 18 इयर्स का हूँ और करंटली मैं अभी औरंगाबाद बिहार में हूँ। इससे पहले मैं जेई की तैयारी कर रहा था दिल्ली में। एंड अभी मेरे प्री बोर्ड्स आने वाले, ट्वेल्थ में हूँ मैं। वेल, जब मैं क्लास फिफ्थ में था तो मैंने एक इन्वर्टर बनाया था। हालांकि इन्वर्टर ऑलरेडी आज के टाइम पे यूज हो रहा है, बट मेरा मानना ये था कि बीइंग फिफ्थ ग्रेड स्टूडेंट अगर मैं एक इन्वर्टर बना सकता हूँ तो आई फील लाइक कि मैंने कुछ बड़ा किया, मैंने कुछ बड़ा वे कर दिया। क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में बहुत फिफ्थ क्लास में काफी बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इन्वर्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मैंने हम्म। बनाया। काफी ज्यादा मेरे को वो इंटरेस्टेड लगता था, बिकॉज जो उसके कंपोनेंट्स होते थे वो काफी अट्रैक्टिव लगते थे। आफ्टर दैट मैं पहले प्रोजेक्ट्स भी बनाता था। इवन मेरे को एट क्लास में प्लेटफॉर्म मिला ताकि मैं अपने आप को शोकेस करूँ इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। तो उससे पहले मैं क्या करता था, जो भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाता था वो या तो कोड पे बनाता था या थर्माकोल पे, और फिर मैं उसे तोड़ करके फेंक देता था क्योंकि वो मेरे लिए यूजलेस था। हम्म। काइंड ऑफ, क्योंकि हम्म। वो बना लिया मैंने, फिर कहीं पे मैं दिखाता नहीं था, वो मैंने खेल लिया उससे, फिर मैंने उसको तोड़ दिया। तो एट क्लास में ही मुझे एक मौका मिला। अ, बिहार में ही है एक गया डिस्ट्रिक्ट, काफी फेमस है, बोध गया। यस। तो यस। हाँ, गया गया जिले में सबसे पहली बार मुझे मिला एग्जीबिशन का मौका। एंड मैंने उस टाइम हैंड फॉलोइंग रोबोट बनाया था जो आपके हैंड को फॉलो करता है। एंड आई गॉट फर्स्ट प्राइज। मेरे लाइफ का वो सबसे पहला एग्जीबिशन था। एंड सबसे पहले एग्जीबिशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। दैट वाह। मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड लगा कि नहीं, कुछ कर सकते हैं अभी इस पे, अभी तो ये स्टार्ट किया मैंने। तो मैं वापस आ गया। एंड जब मुझे गया जाना था प्रेजेंटेशन के लिए, उस दिन मेरे पापा नहीं जा रहे थे मेरे साथ। बोल रहे थे कि क्या जाना है, फालतू का टाइम वेस्ट। एंड बारिश हो रही थी तो गए थे कि छोड़ दो, क्या ही जाओगे। बट मेरा जिद था तो मेरे दादाजी मुझे लेकर के गए थे वहां पे। तो फिर मैं ओह। वहां पे जीत गया। और जीतने के बाद जब मैं अपने घर आया तो फिर मैं पापा को कह रहा हूँ आपको मैंने गलत साबित कर दिया ना। तो मम्मी यस। कहती है पेरेंट्स को कोई गलत साबित नहीं करता। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा कर दो। तो फिर अगली बार मुझे एक नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एक इवेंट होता है जो नेशनल लेवल पे होता है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने उस टाइम कोविड का टाइम आ गया था, 2019 की बात है ये, एंड में। तो मैंने पार्टिसिपेट किया एनसीएससी में। एंड वहाँ पे मैंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई किया। फिर मैं स्टेट लेवल पे आ गया। एंड स्टेट लेवल पे आने के बाद थोड़ी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही, कोविड ज़्यादा आ गया, इसकी वजह से
नेशनल नहीं हो पाया, बट मेरी 18th रैंक थी। एंड टॉप 30 बच्चे नेशनल जाते हैं ईच स्टेट से। तो 18th रैंक थी, इसका मतलब मैं नेशनल जाने वाला था। बट एक्चुअली कोविड जो है वो टर्निंग मूवमेंट है, मतलब मोस्ट ऑफ जो है सभी के साथ उन्होंने कोविड में, कुछ लोगों ने टाइम को यूज किया, कुछ लोगों ने वेस्ट किया। तो मेरे पास खुद का लैपटॉप नहीं था क्लास 9th में। तो एक मैम थी, अ, मेरी मम्मी एक्चुअली टीचर है, तो वो टीचर है, उनकी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने मुझे अपना लैपटॉप दिया था। उस पे मैंने कोडिंग सीखा धीरे धीरे। फिर मैंने एक ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर के बारे में स्टार्ट किया समझना। उसके बाद मुझे मिला, मैंने प्रैक्टिस किया एनसीएससी के लिए, नेशनल पे आ गया। बट मैं नेशनल जा नहीं पाया, और मैंने प्रैक्टिस की, कोडिंग की, सब कुछ सीख गया। 9th क्लास में मैंने सब छोड़ दिया था। फिर 10th में जब मैं आ गया तो आई यूज मुझे पता था कि क्लास 10 जो होता है वो एक मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के लाइफ में वो आखिरी होता है स्कूल लाइफ। बिकॉज उसके बाद सारे लोग या तो कोटा चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो हमने सोचा कि यार थोड़ा एंजॉय कर लेते। 9th में मैंने एक भी प्रोजेक्ट वगैरह नहीं किया, तो बेसिकली एक लंबा गैप हो गया था 1 साल का, कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ हुआ ही नहीं। मेरा फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ज्यादा मजा आता था। बट ये चीज नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, अब क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब जो होगा यार अब देखा जाएगा कॉलेज में, कुछ भी, अब ऐसा कुछ नहीं करना। तो मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल ही कर सकता हूँ ना के बराबर ही। और ये सब से मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूंगा। क्लास 8 में क्लास 6 में बताता हूँ, जब स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होता था, तो जो मेरे पुराने दोस्त थे, लाइक 1 to 5 मैं अपनी मम्मी के स्कूल से पढ़ा था, एंड 6 से 10 तक मैंने स्कूल स्विच किया था। तो जो मेरे पुराने दोस्त थे 1 to 5 वाले, वो भी साथ में कुछ आए थे, कुछ नहीं आए थे। उनको पता था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में मेरा दिमाग ज्यादा चलता है एज कम्पेयर टू स्टडीज। तो उन्होंने बोला कि यार तू प्रोजेक्ट बना। तो 6 क्लास में जब था मैं, तो मेरे को कोई जानता नहीं था, एंड मैं पढ़ने में उतना तेज भी नहीं था। तो बच्चे ने मना कर दिया कि नहीं नहीं तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। मैंने 6 क्लास में मुझे कोई मौका नहीं मिला स्कूल के अंदर। फिर मैं आ गया 7th में भी मुझे किसी ने मौका नहीं दिया। 8 क्लास में, क्योंकि निशान सर, जैसा मैंने बताया आपको कि जो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो एक डीटी सर थे, वो काफी मारते थे मुझे। अब उनके नजर में मैं अचानक से काफी ज्यादा अच्छा बन गया। बट बहुत मारते थे क्योंकि मैं बहुत क्लास में बात करता था। तो जब एग्जीबिशन के लिए जब सर लोग आते हैं कि एग्जीबिशन बता दो, कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या ग्रुप है, क्या प्रोजेक्ट है। तो जब सर आते हैं क्लास में, तो वो कहते हैं कि रोल नंबर 1 से इतना इतना, ऐसे ऐसे ये बनेगा ये ग्रुप, और ये बनेगा ये ग्रुप। तो लीडर कौन बनेगा? तो मैं अपना हाथ उठाता हूँ कि मैं बनूंगा। तो सारे क्लास वाले हंसने लगते हैं। हम्म। तो मैं भी हंस लेता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं। तो निशान सर जो थे वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये बनेगा, तो इसको बनने देते हैं, ये लीडर बनेगा, ठीक है। एंड मेरे क्लास टीचर थे उस टाइम, केमिस्ट्री के सर, डीटी सर। तो वो कहते हैं कि तुम क्या प्रोजेक्ट है, तुम प्रोजेक्ट दिखाओ। तो मैं 2-3 प्रोजेक्ट समझाता हूँ। कहते हैं ये बना सकते हो? मैंने बोला हाँ। तो ठीक है तो करो। फिर जो एक एक लड़की थी जो वाइस कैप्टन बनी थी, वो पढ़ने में बहुत तेज थी, शिवानी। बहुत तेज थी पढ़ने में, लाइक ब्रिलियंट टॉपर कहते हैं ना, वो थी। तो वो कह रही है सर ये नहीं बनेगा सर, ये इसको कुछ नहीं आता है। सर इसको बोलना भी नहीं आता, ये हरवा देगा सर, ऐसे वैसे। एंड वो बोलते बोलते रोने लगी। हम्म। वो रोने लगी तो सर कह रहे कि ठीक है हम चेंज कर देते हैं। देन मेरा ही एक फ्रेंड है, वो बन गया कैप्टन, और मुझे हटा दिया गया वहां पे। तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा वहां पे कि एक अगर लड़की रो रही है तो उसको हटाकर आप मुझे हटा देते हो। तो फिर जो हम्म। मेरा दोस्त है वो कहता है भाई देख, कैप्टन सिर्फ मैं नाम का हूँ, बाकी लीड तू करेगा सारा। तो मैंने प्रोजेक्ट बनाया काफी अच्छे से। तो एग्जीबिशन का दिन आया, तो सी यूज टू लाइक इतना बड़ा पेपर लाए उस पे प्रेजेंटेशन लिख करके, एंड वो रटे जा रहे हैं। वो रट रही थी एंड करी, तुम कुछ लाए हो पढ़ने के लिए? नहीं लाए हो? मैंने बोला प्रोजेक्ट ही मैंने बताया, तुम क्या किया है? मैं बताया हूँ, मुझे पता है कैसे बनना, एक्सप्लेन भी तो मैं कर सकता हूँ। तो कह रही नहीं नहीं ये रटो, ये ऐसा वैसा है। देन मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसा आता है मैं वैसा ही बोलूंगा। तो जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया, जब जजेस आने लगे, तो मैं बोलने वाला था, तो वो मुझे बोलने नहीं देती है। वो बोलना स्टार्ट कर देती है, वो इंग्लिश में पूरा प्रोजेक्ट समझाती है। एंड जज ने काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया। उसे नहीं आ रहा था क्योंकि उसने तो रटा था ना पेपर में, प्रोजेक्ट तो मैंने बनाया था। तो मैं हम्म। कहता हूँ
जज के सामने ही मैं कह देता हूँ कि क्यों, अब क्यों नहीं हो रहा, बताओ ना, पढ़ गई थी ना काफी ज्यादा, बताओ। तो सर कहते प्लीज आंसर बताओ, आंसर। तो फिर मैंने आंसर बताया। काफी इजी क्वेश्चन था, बट वो वही बता सकते हैं जिसने वो प्रोजेक्ट बनाया था। तो मैंने बता दिया, और लकीली हम उस बार जीत भी गए थे उस 8 क्लास में, और उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला था। और रिसेंटली मैं जीत के आया था गया से भी। एंड उसके हम्म। बाद लॉकडाउन वगैरह हो गया, सीधा 10th में आया। 10th में इंसिडेंट ये हो गया, टीचर्स मजाक में होते थे मेरा क्लास में काफी ज्यादा, कि क्या कर हम्म। लेगा ये वो। तो जब मैं क्लास 11th में था, दिल्ली में वापस जब मैं दिल्ली गया, देन मैंने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। एंड सॉरी, 10th में जब मैं था, 21 तो मैं 10th में था, 22 में जब मैं पास आउट होने वाला था 2022 में, तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने बोला मुझे कि ठीक है, तो सब तुमने छोड़ ही दिया है, एक बार लास्ट ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार लास्ट ट्राई कर लो, अगर नहीं कुछ होगा तो छोड़ देना। देन मैं फरवरी में नेशनल साइंस डे 2022, 27 फरवरी, मुझे बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट डे का डेट एक्चुअली याद रहता है। तो दैट्स व्हाट मैं वही पूछने वाली थी, तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है। अभी हर एक डेट तुम्हें याद है, और जो कि बहुत बहुत लैंडमार्क डे है तुम्हारे लाइफ के। सो वो जरूर याद है। तो तो उसने बोला मुझे कि ठीक है ना, हारोगे तो हारोगे, क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी अभी कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाता हूँ। और मुझे मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का। एंड उस टाइम मैं गया, मैं प्रेजेंट किया, एंड आई गॉट थर्ड प्राइज। वाह। एंड फिर मुझे मोटिवेशन आया उस टाइम, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स निकलना स्टार्ट हो गए मेरे कि इसने ऐसा ऐसा किया। एंड उसी टाइम मैं हर्ष से मिला था 2022 में। उस टाइम उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उस टाइम वो एंकरिंग कर रहा था। उसकी टीम ने पार्टिसिपेट किया था कॉम्पिटिटर्स में, और मैं जीत गया। देन वहाँ पे बिहार में एक किलकारी, बिहार बाल भवन किलकारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बच्चे सीखते हैं, हर्ष ने हम्म। बताया होगा शायद। हम्म। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि जब मैं जीत के वापस घर आ गया, तो वहाँ से कॉल आता है मुझे कि आपको ना किलकारी को रिप्रेजेंट करना है। जबकि मैं वहाँ का स्टूडेंट नहीं था, बट उन्होंने बोला कि आपको किलकारी को रिप्रेजेंट करना है। मैंने हाँ बोल दिया। बट मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन भी था, मार्च के बाद अप्रैल में हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट था। तो मैंने बोला ठीक है ना, वैसे भी पढ़ाई तो मेरा उतना सही नहीं है, बट हाँ मेंटेन तो कर सकते हैं ना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आऊँगा। और मैंने 3 दिन रिप्रेजेंट किया किलकारी को पटना में। एंड वहाँ पे मैं जीता नहीं कहीं पे, बट हाँ मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया वहाँ पे, से नए नए लोगों से मिला, कनेक्ट हुआ। उस टाइम हर से थोड़ी दोस्ती हो गई ज़्यादा। रिजल्ट वगैरह आया था 10th का, काफ़ी गलत सीन चल रहा था मेरे यहाँ कि कुछ नहीं हो हम्म। पाएगा, वैसा वैसा। फिर मैं वापस दिल्ली आ गया, किसी तरह पेरेंट्स को मना कर भी कि नहीं नहीं हो जाएगा प्लीज़, अगर मैं रहूँगा तो कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म मिल ही जाएगा। फिर मैंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट पे काम करना। उसी बीच मैं लिंक्डइन यूज कर रहा था, एंड आई गेट नो अबाउट आईएएस, नासा से कोलैबोरेट करके एस्ट्रो हंटिंग होती है। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया कि ठीक है, पार्टिसिपेट करते, बट उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कि उसमें आपको ना टीम चाहिए। अब टीम का रीजन इसलिए ना, क्योंकि जो एस्ट्रॉइड के जो डेटा होते हैं, वो यूएसए के टाइम से वो, उनका तो दिन उल्टा होता है ना हमारे साइड से, तो वो जो भी डेटा है वो हमारा रात को 2 या 3 बजे के आसपास रिसीव होता था। और हमें क्या करना होता था कि चार, एक सेट में 4 इमेजेस होते थे। एंड उस इमेजेस को हमें एनालाइज करके बताना होता था कि कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो एस्ट्रॉइड है। तो पहले ट्रायल होता है, जो बच्चे कर लेते हैं, तो उनको फिर फाइनल सेलेक्ट करके फिर उनको डेटा भेजा जाता है। तो मैं सेलेक्ट हो गया, मैंने डेटा किया। मैंने एक टीम बनाई, जिसमें से सिर्फ एक बंदा ही काम कर रहा था, बाकी सारे सोए रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। तो मैंने किया धीरे धीरे। एंड मैंने टोटल, हमारी टीम ने टोटल 7 एस्ट्रॉइड डिस्कवर किया, जिसमें कि अभी वो 2 प्रोविजनल एस्ट्रॉइड है, रिसेंटली मुझे मेल आया सर्टिफिकेट्स के साथ। तो जब ये वाह। न्यूज़ निकली बाहर, तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो गया कि अरे, श्रेयस तो ऐसे ऐसे था, वैसे ऐसे हो गया। देन जो टीचर्स कॉल करके जो रिजल्ट के टाइम लाइक आग लगा रहे थे, दे यूज टू कॉल माई मदर एंड दे टेल कि हमें तो पता ही था कि वो अच्छा करेगा, ऐसा वैसा है। एंड
जब मैं वापस स्कूल गया इन सब चीज़ों के बाद काफ़ी आर्टिकल्स निकलने लगे मेरे। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था जब मैंने खुद ऐसे ही बैठा हुआ था। मैं एक बार मैंने बस गूगल पे अपना नाम डाला, मैं देखता हूँ मैं ट्रेंडिंग पे चल रहा हूँ। फिर अरे वाह। मेरे को थोड़ा हाँ। फिर थोड़ा मेरे को मोटिवेशन आ गया कि अरे यार या। थोड़ा सही जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम टेंथ में था फिर जब हुआ था, बट अब यहाँ पे थोड़ा एक एक्सेलरेशन मिल गया मुझे। मैं प्रोजेक्ट पे हम्म। काम कर रहा था एंड सेलेक्ट हो गया आईआईटी खड़गपुर में अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने आईआईटी इस साल मैंने आईआईटी खड़गपुर प्रेजेंट किया अपना प्रोजेक्ट। फिर मैं चेन्नई गया रिसेंटली अपना प्रोजेक्ट लेकर के। फिर प्रोजेक्ट लेकर के मैं जयपुर गया। बैंगलोर जाना था बट मैं जा नहीं पाया बिकॉज थोड़े एग्जाम्स वगैरह थे तो मेंटेन करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। तो मैं जयपुर भी गया, जहाँ एक्चुअली मैं अब तक जहाँ जा गया हूँ मोस्ट ऑफ जगह मैंने जीता है। तो हम्म। जहाँ पे मैंने हारा है वहां पे मैंने कनेक्शन बनाया अच्छा। तो जहाँ भी मैं राइट। गया हूँ लाइक कहीं पे ऐसा लगा नहीं कि मेरे पैसे जो है वेस्ट हो गए या कुछ ऐसा। हम्म। अभी इस साल हम्म। मैंने जयपुर रिप्रेजेंट किया, चेन्नई रिप्रेजेंट किया, कोलकाता रिप्रेजेंट किया, मुंबई रिप्रेजेंट किया। तो कहीं पे ऐसा लगा नहीं। और कुछ जगह पे लाइक जो मेरे ट्रिप्स थे वो स्पॉन्सर किए जाते थे। हम्म। गवर्नमेंट ऑफ बिहार लाइक बुलाती थी तो वो स्पॉन्सर करती थी। इवन कॉम्पिटिशन्स हमने जीता तो वो पैसे से हमने यूटिलाइज किया। देन मेरे पापा भी जब नासा वाला मेरा सक्सेस हो गया तो मेरे पापा लाइक करो बेटा करो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन मेरे पास लैपटॉप नहीं था। जब नासा का रिसर्च मैंने स्टार्ट किया था एस्ट्रॉइड वाला, जिस दिन एस्ट्रॉइड का जो पहला टेस्ट होता है उस दिन उस दिन के 2 दिन पहले 17 सितंबर 2022 को मेरा लैपटॉप खरीदाया। और 21 सितंबर से मैंने स्टार्ट कर दिया था सारा कुछ। एंड 15 अक्टूबर तक मेरा डिटेल सारा आ गया था कि मैं सक्सेसफुल रहा इस वाह। चीज में। सो श्रेयस, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से एस्टेरॉइड्स, मतलब ये कैसे था उसमें? तुमको बहुत पढ़ाई करना पड़ा होगा, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट ब्रांच। और व्हाट वाज द स्टडी, व्हाई, हाउ कुड यू डू दिस? बिकॉज आप अब तक बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में काम कर रहे थे और सडनली दैट्स एस्ट्रोनॉमी इज टोटली डिफरेंट। सो उसमें आपको क्या क्या तैयारी क्या करनी पड़ी, और क्या तब आपके टीम में कितने लोग थे? और थोड़ा उसके बारे में बताइए, एस्ट्रॉयड ऐसे ही थोड़ी डिस्कवर हो जाता है। एक्चुअली क्या था ना कि आईएएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च रिसर्च ऐसे करके कुछ है। ओके। तो वो पार्टनर्ड है नासा से। तो वो हम्म। यूजुअली क्या करते हैं कि वो जो सैटेलाइट इमेज होते हैं उनको रॉ फॉर्म में भेजते हैं। अब मैं थोड़ा सिंपल भाषा में समझा दूं तो वो रहता है यस। टेलीस्कोपिक इमेज। ओके। लाइक अगर ये कोई एरिया है, ठीक है, हम इसे रोड मान लेते हैं, ये रोड है। एंड अगर यहाँ पे एक कैमरा लगा दें हम, और ओके। हर एक सेकंड पे अगर हम एक फोटो क्लिक करें, अगर ओके। कोई गाड़ी जा रही होगी, कोई व्हीकल जा रहा होगा, तो हर एक सेकंड पे उसकी पोजीशन अलग अलग होगी। हम्म। तो हमें एक गाइड मिला था कि जो भी एस्ट्रॉयड है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है और वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। ओके। तो बस ये दो प्रॉपर्टीज लेकर के हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बाकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर है उनका उन्होंने हमें लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया। लाइसेंस की हमने डाला, लाइसेंस हमारा स्टार्ट हो गया 1 महीने के कैंपेन के लिए। तो वो इमेज क्या होती थी, एक सेट में 4 इमेजेस होती थी। वो इमेज ब्लिंक होती थी, मतलब एक के बाद एक ऑटोमेटिक इमेजेस आती थी। इसका मतलब हम देख सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ ट्रेवल कर रहा है। तो हमें क्या करना था कि उसे मार्क करना पड़ता था कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अगर ओके। हमें जहां जहां पे मार्क करना है हमें हर पेज पे मार्क करना था, और साइड में ऑटोमेटिक एक रिपोर्ट बनती थी कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग कि किस कोऑर्डिनेशन पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। और उस ओके। ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते थे कि ये नाम है, और ये नाम जाता था वहां पे और इसी नाम से वो रजिस्टर्ड होता था। तो ओके। मैंने अपने ही नाम से रजिस्टर्ड कराया था उसे। तो हाँ। उस टाइम मेरे टीम में जिसको मैं जानता था 3 बंदे थे, और 2 बंदों ने बाहर से दिया था। लाइक जिनके पास टीम नहीं होती है वो किसी को दूसरे बच्चे को टीम ज्वाइन करा देते हैं। तो उस टाइम मेरे पास एक मेरा फ्रेंड था कोचिंग का दिल्ली का, तो वो था मेरे साथ। एंड उसे एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था। और ये जो एस्ट्रॉइड वाला है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा आगे निकल जाएगा, बिकॉज़ मैंने इसे काफ़ी लाइट लाइट में लिया था कि साइड में ये काम कैजुअली। कर रहे हैं। हाँ, हाँ। साइड में ये काम कर रहे हैं और ये भी करते हैं।
क्योंकि हाँ। हमें बस छोटा-सा 2 प्रॉपर्टीज़ पता था कि स्ट्रेट लाइन में चलती है एंड कांस्टेंट हम्म। स्पीड होना चाहिए और हम उस इमेज हम्म। में देख पाते थे। हमने मार्क किया, अपलोड किया और सबसे चैलेंजिंग क्या था कि जो हमें इमेज सेट मिलते थे, वो हो सकता है कि 10 टीम को और मिले हों। ओके। जिसने जिसने पहले पहले। सबमिट हाँ। वो उसके नाम पे। तो अब रात को 2 बजे वो आता था, तो हमें उसके हम्म। लिए जगना पड़ता था। तो हम इसे उन्होंने 7 सेट भेजा, 8 सेट भेजा। तो हमारा क्या होता था कि हमें कर देना है 2 से 3 घंटे के अंदर। तो हमें सुबह 6 बज जाते थे वो करते-करते। बट हम उसी ओ। दिन उसे क्लियर कर देते थे, छोड़ते नहीं थे। हाँ। फिर मैं हाँ। 6 बजे सोता था, 12 बजे उठता था और लंच करके मैं कोचिंग जाता था 2 बजे और फिर मैं रात को 9 बजे आता था। तो ऐसा हम्म। शेड्यूल चला पूरा 11th क्लास में। 1 महीने का ऐसा, बाकी मतलब प्रोजेक्ट्स पे मैं रा यूजुअली रात में ही काम करता था, और रात में जगता था और दिन में सोता था। फिर हम्म। 12th आ गया, 12th में मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जो जिस टाइम जब 10th के बाद जो मैं रिजल्ट आया उसके बाद जिस प्रोजेक्ट में मैं वर्क कर रहा था, तो उस प्रोजेक्ट को लेकर के मैं चेन्नई गया। काफ़ी जगह मैंने सेम प्रोजेक्ट को रिप्रेज़ेंट किया, काफ़ी अच्छा ये रिस्पॉन्स था मेरे प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट जो आप हर जगह लेके जा रहे हो, ये कौन सा प्रोजेक्ट था? ये हर्ष के साथ था ये प्रोजेक्ट? अ, मैं और हर्ष उस टाइम एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स थे। लाइक हमारे साथ क्या होता था कि हम दोनों कॉम्पिटिशन शेयर करते थे कि भाई यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, इस लेवल का हो रहा है, हम जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है हम जाते हैं। हम चेन्नई गए, काफ़ी जगह प्रेज़ेंट किया हम लोगों ने। बट होता क्या था, अगर मैं जीतता हूँ, अगर गवर्नमेंट लाइक वो स्टेट बोर्ड से था, मैं सीबीएसई बोर्ड से, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कैटेगरी से ऐसे बाँट दिया जाता था कि जो ओके। गवर्नमेंट बच्चे हैं वो गवर्नमेंट कैटेगरी से और प्राइवेट वाले बच्चे प्राइवेट कैटेगरी से। तो होता क्या था कि अगर मैं थर्ड कर रहा हूँ, तो ये ज़रूरी है कि वो भी थर्ड ही करेगा, वो भी नहीं हम्म। जाएगा ऊपर। ऐसा ही होता था, हम्म। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, उसका भी रैंक नहीं आएगा। अगर मैं हम्म। फर्स्ट आ रहा हूँ, तो वो भी अगले कैटेगरी से फर्स्ट कर रहा है, लाइक हमारा टक्कर होता था एक टाइप का। और हम बोल के जाते थे, चल देखते हैं इस बार क्या होता है। हम हम्म। फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम अगर काम कर रहे हैं, क्यों ना साथ में अगर काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने हम्म। फिर साथ में भी काम किया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए अब तक। मतलब हमारा फर्स्ट फर्स्ट टाइम था एंड इवन हम मुंबई तक गए, नेशनल टेलीविज़न पे आए, जो कि हमारा फर्स्ट था स्टार्टअप। तो ये यस। काफ़ी बड़ी बात है हमारे लिए। सो यस, ये मुंबई की जो जर्नी है ये अभी फिलहाल था। मैंने आपके लिंक्डइन पोस्ट में देखा कि काफी आपको मीडिया पब्लिसिटी भी मिली। तो क्या प्रेजेंट किया, और इसके बारे में, मुंबई के जर्नी के बारे में, कहाँ था ये इवेंट, कहाँ हुआ, और क्या प्रेजेंट किया आपने? तो थोड़ा इसके बारे में और बताओ। जैसे कि मैं बार बार ड्यूरिंग द इंटरव्यू हम हर्ष के बारे में बात कर रहे थे। पीपल आर लिसनिंग, दे विल थिंक हु इज दिस हर्ष? हर्ष इज ऑलरेडी has been interviewed on my channel before, and he is also doing some amazing work in the field of science. You can listen to his interview which is already on my channel. And now Shreyas is here. जैसे मैं आपको एक श्रेयस या एक हर्ष को इंटरव्यू कर रही हूँ, वो आपका जो वेबसाइट है उसमें ऐसे हजारों लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हजारों लोग होंगे जिनकी यस मैम। स्टोरी आप वर्ल्ड में सब जगह पहुंचा सकते हो। दैट्स एन अमेजिंग जर्नी। आई थिंक इट्स गोइंग टू गो ग्रेट, एंड ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है बिकॉज इट इज यूथ लेड एंड जस्ट फॉर यूथ। आई नो Harsh had spoken to me about it, to look into the website and all. I'm surely going to go through it. And wonderful, wonderful. ये बताइए श्रेयस की अभी you are preparing for JE. So यस मैम। you will get through, if you get through this mains and finals. So you are going to choose which branch, which is your most, you are going to choose electronics, IIT target कर रहे हो आप? मैम, ऐसा कह सकते हैं कि आईआईटी टारगेट कर रहे हैं, बट अगर हम There are very एक्स्ट्रा, good NITs also. हाँ। यस मैम, अगर हम साइड वर्क अगर कर रहे हैं, इस तरह का वर्क कर रहे हैं जो एक जो जो हमने पहले वर्क किया है, उसके साथ साथ अगर हम स्टडीज भी अगर मैनेज करें, तो भी ये, अगर मैं टू बी ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं, तो ये मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बच्चा कर सकता है बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैं साइड में ये भी काम कर रहा हूँ और दोनों को मैं मेंटेन करके रखा हूँ, तो नहीं टू बी पॉसिबल। ऑनेस्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बिकॉज लाखों बच्चे होते हैं जो हर साल 12th में 90 प्लस स्कोर करते हैं,
जब 90+ वालों का नहीं होगा, मैं तो फिर भी बहुत अ, उन सब आपने चीजों अभी में। जेई छोड़ दिया प्रिपरेशन, आप नहीं कर रहे हो अभी नो मैम, अप्लाई जेई नो पे? मैम, मैं प्रिपरेशन तो मैं कर रहा हूँ, बट बट आप एग्जाम में बैठ रहे हो सिर्फ, मतलब यू यस मैम, डोंट नो मैं एग्जाम में व्हाट बैठ इज। रहा हूँ, बट मुझे एक रिजल्ट पता है ना कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने हाँ, वाला है। करेक्ट, करेक्ट। तो वो प्रैक्टिकल चीज। होना बहुत जरूरी है कि इस ये नहीं हो सकता है, बट ठीक है, आपने इतनी तैयारी की है और इतना कुछ साथ में करने के बाद, यस। सो आई ऑफ कोर्स आई विश यू दैट मे बी आपकी इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी स्ट्रांग है, आप इतना कुछ कर चुके हो, सो व्हाट वुड द इंजीनियर्स डू व्हेन दे यू ऑलरेडी हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज। मैम एक्चुअली तो वो लोग भी लास्ट में यही करने आते हैं, स्किल्स पे ही आते हैं। yes, correct. There तो is a real competition. Yes. Shreyas, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, if suppose you get a lot of fund suddenly by some investor and they ask you to do something science related technology which can change the, or maybe which can help human beings, which can help the society develop something for them. And the fund is not a concern. Say Elon Musk comes to you and says, Shreyas, you have to devise something to make life easy for human. What would that invention be? क्या ऐसा लगता है ऐसा आप इन्वेंट कर सकते हो? सो बेसिकली मैं लाइक कुछ ऐसा जॉब या फिर कुछ ऐसा कम्युनिटी क्रिएट करूंगा जो पॉवर्टी जो चल रही है, जो रोड साइड के जो लोग हैं, जो जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं है फिलहाल में, तो जो ऐसी रोड पे घूम रहे, ट्रेन के बाहर हम देखते हैं, तो कुछ ऐसा कम्युनिटी टाइप का क्रिएट करूँ जहाँ पे उन लोगों का भी कुछ कुछ तो स्किल होगा उन पे भी, ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग ऐसे होते हैं, ताकि वो वहां पे आके काम करे एंड एक स्टेबल जिंदगी जी सके, उनके पास खाने के पैसे आ जाए। बट हम्म। उस फंड को वेस्ट भी नहीं करना कि ऐसे हम हवा में उड़ा रहे हैं। या हमें उनको एक सिस्टमेटिक वे में करना होगा कि हम उनसे काम भी करा रहे हैं, उनके बदले उनको हम पैसे भी दे रहे हैं, और सोसाइटी की डेवलपमेंट भी हो रही है। ओके, मुझे ये क्वेश्चन भी मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे आप अभी 12th के बाद इमीडिएटली where do you see yourself? What is, are you going to work completely with D2D youth, और आप अपना टाइम उधर देना चाहते हो? से आई एम सेइंग दैट whether you have not qualified for engineering, I would say that's not some, अगर हो गया वो ठीक है, otherwise what is option B, what is your plan B now? सो मैम, if I didn't get any college in You will get any 2025, college, engineering करना है, that is must, you have to do no engineering, मैम, you want to. हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली अगर मुझे कॉलेज नहीं मिलता है, सो फुल टाइम तो मैं डे टू डे मच पे दूंगा। इट्स फुल टाइम। ऐसा बहुत सारे बच्चे जो है, मैं इंटरव्यू करती हूँ, जो ऑब्वियसली आई न्यू कि ये अच्छा करने वाले हैं लाइफ में, और वो उन लोग तो याद रहते ही हैं, बट एक बैक बेंचर्स और बिल्कुल बदमाश बच्चे भी बहुत याद रहते हैं टीचर्स को, वो कभी नहीं भूलते। टू टू पीपल, यू हैव टू बी ईदर वेरी गुड और वेरी नॉटी इन द क्लास, समवेयर यू हैव टू लीव अ मार्क। आप कुछ भी ना करें तो टीचर्स की मेमोरी। बट मैंने अभी रिसेंटली, एक्चुअली नॉट रिसेंटली, ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले मैंने मेरे एक स्टूडेंट को इंटरव्यू किया जो अभी लंदन में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है साइबर सिक्योरिटी पे, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहा है। बट वो उसके बारे में ऐसा था कि उसके पेरेंट्स रोज स्कूल आते थे और बैठ 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 के रोते थे, एवरी डे दे आर कॉल्ड फॉर समथिंग। मुझे उसे घुमाने, हमें स्कूल से ट्रिप होता है सिंगापुर, लेके जाते थे बच्चों को, तो मैं उसके साथ जाने वाली थी, तो मुझसे बॉन्ड पे लिखाया गया था कि आप रेस्पॉन्सिबल है ये बच्चे को लेके जाने के लिए, कि अगर वो ऐसा ऐसा चीजें करता था, ऐसी ऐसी चीजें करता था, मतलब कुछ लिमिटलेस चीजें की, अगर वो बाहर फॉरेन में ऐसा करे तो उसको जेल में डाल देंगे। तो मैंने खुद बॉन्ड साइन किया था कि मैं उसको लेके जा रही हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। और अभी तक उसे याद है कि उस दिन अगर आप नहीं लेके जाते मुझे, तो मुझे
सब बच्चे चले जाते और मैं अकेला स्कूल में रह जाता, और सब वैसे ही उसकी बहुत बदनामी होती थी, और वैसे ही सब लोग, ये आयुष नहीं गया, आयुष रह गया अलग से, और उसके मॉम डैड भी बहुत बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है। मैंने बोला इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैंने उसका देखा था कि, और वो लड़का इतना रेस्पॉन्सिबली बिहेव किया, बाहर जाके वो सारी चीजें करता था जो उसने अभी कभी लाइफ में नहीं किया। लाइफ चेंजिंग था, जैसे आपके लाइफ में एक चेंज आया, उसके लाइफ में वो चेंज आया ग्रेड 9 में। वो सबसे पहले उठता था, सबसे पहले सारी चीजें करता था, एंड ही वॉज लाइक द बेस्ट बिहेव्ड चाइल्ड। सो कभी कभी अंदर कुछ और होता है, दिखता नहीं है लोगों को जल्दी। सो आई थिंक दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, राइट? Thank you so much, Shreyas, for asking this, and it made me connect थैंक यू। between a teacher and you are a student right now. The bonding I share with my children are always so great. So thank you for this interview. आज का बहुत ज्यादा मुझे तो ये स्टोरी टेलिंग सेशन लगा rather than an interview। आपकी लाइफ में इतने यंग एज में इतनी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज है कि इसका एक टेड टॉक बन सकता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप दैट यू हैड अ गुड टाइम। कैसा लगा आज का इंटरव्यू, कैसा लगा बात करके? मैम सबसे बड़ी चीज यही लगती है कि प्राउड मोमेंट लगता है कि बीइंग अ 12th ग्रेड स्टूडेंट अगर मैं किसी को इंस्पायर कर पा रहा हूँ तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत तो बड़ी बात है। इवन आई वाज वेटिंग फॉर दिस इंटरव्यू सिंस लॉन्ग टाइम एंड काफी आज मजा आया। काफी इंजॉय किया मैंने। एंड नर्वस तो लाइक होता है कि कई बार इंटरव्यू तो नर्वस, बट ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, शायद आदत ही हो गई है। यस, आई थिंक मेरे लिए एक इंटरव्यू ही नहीं है, आप एक अभी मेरे बहुत सारे बड़े कम्युनिटी के एक पार्ट है। सो प्लीज स्टे थैंक यू सो मच। कनेक्टेड, डू वेल, एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस। With this, we come to the end of our talk show, and waiting for another guest next year to bring their journey, their stories on my channel. Please subscribe and keep looking for this new talks every week. So, here signing off. Bye bye. Bye, Shreyas.